जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं टॉप 30 संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मेरा निवेदन होगा दोस्तों, इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से पढ़ करके रट लेना और निरंतर ऐसे प्रश्न हम पहले भी लेकर के आए हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी के माध्यम से, जिससे कि अभी तक आप सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आगे भी आपको मिलते रहें और आपकी पूरी संस्कृत की तैयारी परफेक्ट हो जाए। इसलिए आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी करके सफलता प्राप्त करें। तो अब हम संस्कृत की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए तुरंत यहीं पर इसको याद करते जाइएगा, समझते जाइएगा। और दोस्तों, आपको पूरी व्याकरण यदि क्रम से पढ़नी है तो हमारे चैनल पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी संस्कृत व्याकरण ट्रिक। उसमें पूरी व्याकरण बिल्कुल फ्री में आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई है। तो आप उस जाकर के वहाँ पर पूरी व्याकरण को क्रम से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप सब कुछ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आप भी कमेंट में उत्तर देते जाइएगा कितना बनता है। श्रेयसी केन तृप्यते सूक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से सूक्ति ली गई है? कई बार गद्य पद ही दे देता है, उसमें से ये सूक्ति निकाल देता है। कहाँ से ली गई है तो आपको बता दें, यह जो सूक्ति ली गई है वह शिशुपाल वध से ली गई है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो महाकवि माघ की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आ गया है संस्कृत के लिए। देखें क्या पूछ रहे हैं कि खंड काव्य कहा जाता है। एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। काव्य के दो भेद। तो खंड काव्य किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि काव्य के एक देश का अनुसरण करता है उसे खंड काव्य कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के किसी एक विशेष घटना को चित्रित किया जाता है, संपूर्ण चरित्र का चित्रण नहीं होता है। वो क्या है? उसको कहते हैं खंड काव्य। इसमें हमने सब प्रकार के प्रश्न लिए हैं। आगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सबसे संबंधित प्रश्न है, आप पूरा देखिए क्रम से। सांख्य दर्शन में महंत आदि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। कितने कहे गए हैं? तो 16 कहे गए, मतलब 16। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण वाक्य आ गया, अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है। अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। अंतवंत इमे देहा, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि यह जो देह है, यह जो शरीर है वह अंतवंत है, मतलब अंत से सहित है, नाशवान है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी तो हम प्रश्न ही प्रश्न ले रहे हैं और कुछ समझाते जाएंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना संस्कृत व्याकरण ट्रिक। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो, संधि, समास इत्यादि के सब कुछ मिलते ही रहेंगे। धिया निबद्धे मतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख किया गया है? किन कथाओं का उल्लेख है? तो आपको बता दें, बृहत्कशा और वासवदत्ता का उल्लेख है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, पंक्ति कहाँ से ली गई है? एक क्वेश्चन तो ऐसा संस्कृत में पूछा ही जाता है कि पंक्ति कहाँ से ली गई। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति हम छाट छाट करके लाए हैं जो बार बार पेपरों में आती हैं संस्कृत के। तो नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यह जो पंक्ति है वह ली गई है श्री भगवत गीता जी से। ठीक है। मृक्षकटिकम का शाब्दिक अर्थ है, वेरी वेरी IMP। मृक्षकटिकम का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया। तो मृक्षकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है, मृक्ष मतलब होता है मिट्टी की, कटिकम मतलब गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। मृक्षकटिकम मतलब क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, याद रखिएगा। ये शूद्रक जी का नाटक है मृक्षकटिकम, ये भी याद रखिएगा। वह धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप हो गया। प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय संबंधित है, प्रत्यय बताना है। ठीक है। वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? तो आपको बता दें, वह धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगेगा तो बोढ़ू बनता है। क्या बनता है? बोढ़ू, याद रखिएगा। आगे देखें, गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। शब्द शक्ति से प्रश्न है व्याकरण के अंतर्गत। गौणी लक्षणा से आपको बता दें कि गौणी लक्षणा का ज्ञान कैसे होता है? तो सादृश्य से होता है। किससे होता है? सादृश्य से। आगे देखें, परस्य हृदय लग्नम ना घृणयति यंछरा, पंक्ति ग्रहण कहाँ से की गई है? परस्य हृदय लग्नम ना घृणयति यंछरा, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है नल चंपू काव्य से। एक प्रश्न और पूछा जाता है संस्कृत में, चंपू काव्य किसे कहते हैं?
तो आपको बता दें कि जिस रचना में गद्य प्लस पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो ये नल चंपू से ली गई है। आगे है विभक्ति संबंधित प्रश्न है व्याकरण के अंतर्गत, ग्रामम गच्छत तृणम स्पर्शयति में तृण द्वितीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है? तृणम दिया ना, तृणम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। ठीक है, कर्म है यहाँ पर तृण, तो द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो तथा युक्तम चा नीप्सितम। ठीक है, जो ईप्सित है उसको उसमें यहाँ पर द्वितीया की गई कि ग्रामम गच्छत, ग्राम जाकर के तृण को स्पर्शयति मतलब चाहता है, इस प्रकार से। वेदांत सार के रचयिता कौन है? कवि एवं रचनाओं से प्रश्न है। इसका एक वीडियो हमने डाला है, इसमें समस्त संस्कृत के कवि और रचनाएं एक साथ ली हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो वेदांत सार के रचयिता कौन है? तो आपको बता दें वह हैं विधारण। कौन है? विधारण। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम एक प्ले लिस्ट स्क्रीन पर ही आपको शो होगी, संस्कृत व्याकरण ट्रैक या फिर टेट एग्जाम भाषा 1-2 संस्कृत, तो आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मित्रावरुधि वारुणी में कौन सा समास है? समास संधि से प्रश्न तो आते ही हैं, तो अब बता दीजिए मित्या वरुणी में समास कौन सा है? किस सूत्र से समास हुआ है? यहाँ पे ये पूछ रहे, सूत्र दिए हैं 4, तो आपको बता दें इसमें हुआ है देवता द्वंदेच, इससे क्या हुआ है? समास हुआ है मित्रा वारुणी में। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है। कुछ कठिन क्वेश्चन भी हैं, कुछ सरल भी हैं। तो वह हुआ है सामवेद से। सामवेद से क्या हुआ है? गीत का उद्भव। आगे है साधर्म उपमा भेदे में उपमा का लक्षण लिखा है। साधर उपमा भेदे में उपमा का लक्षण किसने लिखा है? तो आचार्य मम्मट जी ने। आगे बढ़ते हैं, रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्तुरगादिन्यास का समुल्लेख किया है। किसने किया है? तो यह जो किया गया है आपको बता दें संकुक ने, आचार्य संकुक थे, उन्होंने किया है। आप भी कमेंट करते जाएं जितना आप पे बन रहा है। नीलोत्पलम शब्द में समास है, वेरी वेरी IMP। नीलोत्पलम कई बार पूछा गया है। तो नीला उत्पल मतलब कमल, तो नीला से कमल की विशेषता बता रहे। यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है या उपमान उपमेय भाव है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो यह 8। कितने हैं? 8। नक्तन दिवम में समास होगा। नक्तम दिवम में समास हमने ट्रिक से पढ़ाया है, जिसने पढ़ा है उस पर बन रहे होंगे। तो नक्तन, हाँ, दिवम में समास कौन सा हो जाएगा? नक्त मतलब रात्रि और दिन यहाँ पर कह रहे हैं, तो रात्रि दिन हिंदी आप कर लें तो द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। क्री धातु से स्त्रीलिंग में सत्री प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा। क्री धातु से स्त्रीलिंग में सत्री प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनता है वो बताना है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर रूप बन जाएगा कुरवती। क्या बन जाएगा? कुरवती। IMP चारुदत्त नायक है। किस नाटक का नायक है चारुदत्त? जल्दी से बता दीजिए। वह है मृक्षकटिकम का। का है मृक्षकटिकम का। दोस्तों एक एक प्रश्न को याद रखना है। मृक्षकटिका हमने बताई थी, किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, ऐसे याद रखना। यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? संभावना, तो कहा गया है इसकी परिभाषा कि जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए, संदेह किया जाए, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। आगे देख लेते हैं। जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है, उसे कहते हैं, कौन सी मुद्रा कहते हैं? तो उसे त्रिपता काकर मुद्रा कहते हैं। मम्मट ने विप्रलंभ श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। मम्मट ने विप्रलंभ श्रृंगार के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो आपको बता दें वह किए हैं 5। कितने? 5। भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबद्ध 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? स्वर के उच्चारण से संबंधित प्रकार नहीं है।
वो आपको बताना है, तो आपको बता दें पार्श्विक नहीं है, बाकी नासिक है, प्रतिवेष्टन है, तनन है। ठीक है, अगला है तथा रामायणादीनाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है, ये कहाँ से ली गई है पंक्ति दोस्तों? 2 से 3 प्रश्न आपको यदि पक्के करने हैं तो जल्दी से पंक्ति बता दीजिए। ये ली गई है साहित्य दर्पण से, और कई बार पूछा गया है साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, तो वो हैं आचार्य विश्वनाथ। कौन है? आचार्य विश्वनाथ। पूरे सिलेबस के अनुसार इनको लिया है। योगा कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है। ठीक है, कहाँ पर योग का लक्षण दिया गया है? योगा कर्मसु कौशलम, तो यह दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में कहा गया है। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में करण कहा गया है। क्या कहा गया है? करण। आगे देखें, किमेव मधुराणाम मंडनम नांडितानाम पंक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है ये पंक्ति? तो की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से? अभिज्ञान शाकुंतलम से। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया आचार्य मम्मट ने? शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। किसको? निर्वेद को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे के प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे 30 प्रश्न के हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बड़ी मजबूत और परफेक्ट हो जाए। हर प्रकार का विषय आपको टच करेंगे, कहीं से संस्कृत का छूट नहीं जाए, जहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि पूरी संस्कृत व्याकरण हम आपको ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, जो कि चैनल पर उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो क्रम से मिलते जाएंगे, और इस तरह आप अच्छे से पढ़ाई करें और संस्कृत की चिंता आप छोड़ दें। निरंतर बस थोड़ा थोड़ा समय निकालें, अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद।